वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ की। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी अमूर, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्की दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को नया DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा सानहे के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। आग लगने के बाद गुल प्लाजा और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी। ट्रैफिक के बाइस फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि MQM के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। उम्मीद है जुडिशल कमीशन साफ शफाफ तहकीकात करेगा। क्या आग बुझाने वाले सारे इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं? हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिखा गया। सानह गुल प्लाजा पर विफाकी हुकूमत की खामोशी भी तशवीशनाक है। अफसोसनाक है कि इस शहर को विफाक की जानिब से भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सानह गुल प्लाजा पर विफाक की मदद न मिलने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजिर और सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर सानह गुल प्लाजा पर विफाक ने कुछ नहीं किया। अली खुर्शीदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। मेयर कराची ने MQM और जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा, जो खाले जमा करते हैं उनसे उम्मीद ना रखें। MQM वाले अपनों के नहीं हुए, किसी और के क्या होंगे? जमात इस्लामी वाले कहते हैं अच्छा है तो इन्होंने किया, बुरा है तो पीपल्स पार्टी ने किया। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन का मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सानह गुल प्लाजा पर रिपोर्ट में सिर्फ हालात और वाक़यात का तसलसल बयान किया गया। कमिश्नर कराची ही इस सारे मामले में गफलत के मुर्तकब करार पाए। कराची में तमाम इदारे फेल हो चुके हैं लेकिन हुकूमत नहीं मानती। हुकूमत सिंध की ख्वाहिश है कि सारे इदारे उसके मातहत आ जाएं। पाक फौज की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से था। जिला हरनाई के नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान 30 खवारिज, जबकि जिला पंचकोट में कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 11 भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। दोनों कार्रवाइयाँ गुज़श्ता रोज़ की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी वज़रा को अपने आप पर यकीन नहीं तो बानी PTI पर क्या यकीन दहानी करवाएंगे? सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक आगाह करने में बहुत देर लगाई और मुकम्मल मालूमात भी नहीं दी। बानी PTI के ज़ाती मौलिजीन को बानी PTI तक रसाई दी जाए ताकि उनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीश खत्म हो।
बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, बात ऑपरेशन और अडियाला से पिम्स लाने तक पहुंच गई और बताया तक नहीं किया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हुकूमती हल्के 5 दिन तक झूठ बोलते रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत हमारी रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का धरना जारी। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल के इश्तराक से ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक वक्फा मुहिम का आगाज़। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। अगर आज हम बांग्लादेश के बराबर आगे बढ़ते तो हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। गलतियाँ ख़त्म करने के लिए 10 से 20 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। वक्फा मुहिम का मकसद आवाम को ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक आगाही देना है। तकरीब के आगाज़ में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के पैगामात भी चलाए गए। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कैडेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश, तालिबात का जोश खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और इसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी। अली ज़फ़र को खून से ख़त कौन लिखता था, वो किस शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं? ताबिश हाशमी के सवाल और अली ज़फ़र के जवाब। प्रोग्राम हंसना बना है। देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। अली ज़फ़र ने अपना चौथा म्यूज़िक एल्बम रोशनी भी रिलीज़ कर दिया। एल्बम के गाने रुखसाना ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाथ से तैयार दीदा ज़ेब और नित नए डिज़ाइन की पतंगें खरीदने लाहौर ये पेशावर पहुंच गए। पेशावर में मुख्तलिफ साइज़, रंग और डिज़ाइन की पतंगों के साथ साथ डोरें भी तैयार की जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि बसंत की इजाज़त के बाद कारोबार में वाज़ेह बेहतरी आई है। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में सजा दिया गया। बसंत के 3 रोज़ के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। दूसरे अजला से सामान लाने के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। लाहौर में बसंत के मौके पर आसमान को रोशन करने वाली सर्च लाइटों की मांग में इजाफा। शहरियों का कहना है कि लाइटें महंगी तो मिल रही हैं लेकिन उनके बिना बसंत अधूरी है। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइटें दस्तयाब हैं जो बसंत में आसमान को जगमगाएंगी। आलू की गिरती कीमतों के बायस काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि बरामद पर पाबंदी की वजह से फसल की पैदावारी लागत पूरी करना भी दुश्वार है। सारा मुनाफा मिडल मैन ले जाता है। जिस फसल पर 3 लाख रुपए फी एकड़ अखराजात आते हैं कोई इसे 50,000 में भी लेने को तैयार नहीं। काश्तकारों के लिए नई फसल लगाना भी नामुमकिन हो गया है। मिडल मैन कहते हैं कि मुनाफा ना होने के बायस दूसरे पेशे इख्तियार करने पर मजबूर है। मुल्क में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफा। नेपरा का 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। दिसंबर 2025 में सनती और ज़राई तलब के बायस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट हो गया। शमसी तवानाई के तेज़ी से फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी और पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनती सार्फिन की कीमत में इजाफे की मुखालिफत। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़राई शोबों में मजबूत तलब रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन SEC और कमिश्नर से मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स में शफ़ाफ़ियत समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डेट मार्केट्स में लागत और रुकावटें कम करने के लिए इस्लाहात की जाएँ। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग को मज़ीद सहल किया जाए। चेयरमैन कबीर अहमद सिद्धू डेट कैपिटल मार्केट्स के फ़रोग़ के लिए फाइनेंस डिवीज़न से मिलकर काम करेंगे।
शौहर हक के महर में लिखी चीज़ों को अदा करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के जहेज़ और हक महर केसेस में रिमार्क्स। जहेज़ और हक महर से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 20 तोले से और बढ़ाएं तो शायद खातून तस्वीर पर आमादा हो जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड बाराकहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर के मुजवज़ा जगह का दौरा। तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म कराया जाए। काबज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मनसूबे से पाकिस्तान में SCO समिट और दीगर बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में आसानी होगी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इन ऑप्शंस में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल हैं। अमरीकी मुतालिबात में ईरान की यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना और ख़त्ते में हमास, हिज़्बुल्लाह और हौथियों की हिमायत ख़त्म करना शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत न पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। ईरान और अमेरिका के दरमियान मसाइल के हल के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने की पेशकश। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क और ईरानी सदूर के दरमियान खित्ते में बढ़ते फौजी तनाव पर बातचीत हुई। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार खित्ते में धमकी आमेज़ और जारहाना इक़दाम के खात्मे पर है। और PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। PTI का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म। सलमान अकरम राजा ने बताया कि आज की कोशिश के बाद उन्हें इस हद तक कामयाबी मिली है कि बानी की रिपोर्ट मिल जाएगी।